आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार में किसी प्रकार का परेशानी, किसी प्रकार का टेंशन आपके साथ चालू हो जाता है। चाहे पत्नी से झगड़ा हो गया हो, माता पिता से झगड़ा हो गया है, आपके भाई से झगड़ा हो, किसी किसी भी बात को लेकर आपके दिमाग में टेंशन चलने लगा, चाहे वह काम को भी लेकर क्यों ना हो, और आपका दिमाग अब कुछ काम नहीं कर रहा है। आप सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। चारों ओर से टेंशन आपको घेरे हुए है। अब उस स्थिति में आप क्या करिएगा? आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। आप किसी दूसरों से परामर्श भी लेना शुरू करते हैं कि भैया मैं बहुत मुसीबत में डूबा हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं क्या करूं। कई तरह के उपाय आप लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग आपको उपाय भी बताते हैं कि आप ऐसे करके बाहर इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं, लेकिन आप जितना कोशिश कर रहे हैं आप उतना ही और फंसते जा रहे हैं। जैसे आप दलदल देखे हैं, दलदल में जब कोई व्यक्ति गिर जाता है और जितना वह हाथ पैर मारता है वह और ज्यादा दलदल में गिरना शुरू हो जाता है। जैसे दलदल में गिर गए और हाथ पैर चलाना शुरू किए, उस स्थिति में क्या होता है कि हम और ज्यादा दलदल में धंसते जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। जब मुसीबत से घिर जाते हैं, चारों ओर से मुसीबत आ गया, अब हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। एक काम को ठीक करने के लिए दो काम और बढ़ जा रहा है, एक कर्जा चुकाने के लिए चार कर्जा और बढ़ जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बेचैन हो जाते हैं। कोई भी काम को आप ठीक ढंग से समझ बूझ कर नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों से आप सलाह भी लेते हैं लेकिन उसमें कामयाबी आपको नहीं मिलता है। तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उस मुसीबत से आप कैसे बाहर निकलेंगे? चाहे वह पारिवारिक विवाद हो या कोई भी कारण हो सकता है। तो वैसे स्थिति में आप एक सीधा सरल उपाय समझिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी मुसीबत आ गया है, आप कुछ समय के लिए उस घर को, उस समाज को, उन लोगों को आप छोड़कर कहीं दूसरे जगहों पर चले जाएं। वैसे जगहों पर चले जाएं जहां साधु संत रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, उनके साथ जाकर उठना बैठना शुरू करिए। कम से कम सिर्फ 10 दिन जाइए। अगर आप 10 दिन वैसे लोगों के साथ रहना शुरू करिएगा, आपके अंदर अपने आप ऐसा विचार आएगा, आपकी सोच ऐसा बदल जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता हूं। आपके अंदर खुद प्रेरणा आ जाएगा, क्योंकि आप जितना अधिक टेंशन में कोई दूसरा काम शुरू करते हैं तो आप ज्यादा फंसते हैं। लेकिन आप दूसरे जगहों पर चले जाते हैं, वहां के हाव भाव, वहां के वातावरण आपको अधिक प्रेरणा देता है, आपको समझने की ताकत देता है, आपके अंदर सूझबूझ आ जाता है। और जब आप 10 दिन बिताकर उस जगह से आप यहीं घर पर आते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप किसी को बौखला कर जवाब नहीं देते हैं, किसी पर क्रोध नहीं होंगे, बल्कि आपका माइंड शांत रहेगा। अगर कोई क्रोध से बोलता भी है तो आप बहुत शांति से उसका जवाब दीजिएगा, और इसका नतीजा यह होगा कि आप वैसी परेशानियों से, वैसे लड़ाइयों से आप बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपसे लड़ता था, चाहे पत्नी लड़ रहा है, लड़का लड़ रहा है, कुछ दिनों के लिए जब आप हट जाते हैं तो उसको भी एहसास होने लगता है, आपकी कमी का एहसास होने लगता है, उसको भी पता चलने लगता है कि अगर वो थे तो ये काम कर देते थे। आप 10 दिन के लिए हटे, आपको भी एहसास हुआ और जो आपके साथ लड़ रहा था उसको भी एहसास हो जाएगा। और जब आप आइएगा तो आप दोनों के अंदर जो क्रोध था वह शांत हो जाएगा। जब क्रोध शांत हो जाएगा तो समझिए कि झगड़ा उसी जगह से समाप्त हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अंदर प्रवृत्ति हो जाता है कि कोई अगर हमको बोल रहा है हम भी लड़ना शुरू कर देते, क्यों नहीं 10 दिन तक लड़ाई चलते रहेगा, लेकिन हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे में क्या होता है कि धीरे धीरे जो विवाद है, जो लड़ाई है, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा टेंशन का रूप ले लेता है।
और यही धीरे धीरे विवाद आपको बहुत बड़ा परेशानी में भी डाल देता है। तो आप अगर इस मुसीबत से, इस परेशानी से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो जब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का टेंशन हो, उस स्थिति में आप अपने घर को त्याग करके वैसे जगहों पर जाएं जहां शांति हो और 10 दिन आराम से बिताइए। आप भी खुश और जो लड़ने वाला था वो भी धीरे धीरे खुश हो जाएगा और आप अपने परिश्रम से, कठिन परिश्रम से धीरे धीरे उस चीज को मेंटेन करके फिर आप आगे निकल जाइएगा। इसलिए कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, उस जगह से हटकर किसी शांति जगहों पर जाकर कुछ समय बिताने की जरूरत है।